अच्छा, ये एक और ग़ज़ल के मैं आपको 1-2 अशआर सुनाता हूँ। ये लंबी बहर है। मेरे अंदर कोई और है जो मुझे चैन से बैठने भी नहीं दे रहा। मेरे अंदर कोई और है जो मुझे चैन से बैठने भी नहीं दे रहा। मेरे गम, मेरी खुशियाँ, मेरी ज़िंदगी मुझको खुद काटने भी नहीं दे रहा। अब ये आपके अंदर कौन होता है? इसके ऊपर मैं बड़ी दफ़ा बहस कर चुका हूँ, लेकिन आपके अंदर की एक ज़ात है, जब वो जाग जाती है, तो फिर वो आपको चैन से नहीं बैठने देती। फिर वो आपको गम, आपकी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं, वो आपको सरसरी तौर पर ऐसे नहीं करने देती, जैसे दुनिया में सारे कर रहे होते हैं। फिर वो कहती है कि मेरी ज़ात की शनाख्त को सामने रखते हुए फ़ैसले करो। आप अपने खुशियों के फ़ैसले कैसे करते हैं दुनियादारी में? कुछ पैरामीटर तो आपने सोसाइटी के अंदर रखे हुए हैं, आप उन पर करते हैं। अपने गमों के फ़ैसले कैसे करते हैं? कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पे करने हैं। खुदा ना ख़ास्ता हमारे मुआशरे में तो कहीं पर बच्चे की पैदाइश का मामला हो या कहीं पर कोई जनाज़े का मामला हो, तो वहाँ रसूम और रिवाज भी उस तरह से फ़ॉरवर्ड हो रहे होते हैं, मैनेज हो रहे होते हैं कि जिस तरीके से मुआशरे की रीत है, कि मुआशरे में अगर ऐसे होना है, तो ऐसे ही होना है, ठीक है? लोग कुल या 40वाँ भी मज़हब से ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि दुनिया क्या कहेगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे होते हैं। तो मेरे अंदर कोई और है जो मुझे चैन से बैठने भी नहीं दे रहा। मेरे गम, मेरी खुशियाँ, मेरी ज़िंदगी मुझको खुद काटने भी नहीं दे रहा। वो शख़्स जब जाग जाता है ना, फिर वो कहता है मेरी तरह से फ़ैसला करो। मेरी ज़ात की बेहतरी के लिए फ़ैसला करो। वो मुझे कह रहा है कि मैं ज़िंदगी के सभी फ़ैसले बस उसे सौंप दूँ। वो मुझे कह रहा है कि मैं ज़िंदगी के सभी फ़ैसले बस उसे सौंप दूँ और इतने बड़े फ़ैसले के लिए वो मुझे सोचने भी नहीं दे रहा। ये जो मोमेंट आती है ना जिसके अंदर आपने अपनी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले किसी को देने हों, चाहे आप इसकी सादा इंटरप्रिटेशन कर लें कि कोई शख़्स आपकी ज़िंदगी में किसी खातून का मियाँ कह रहा है कि सारे फ़ैसले मैं ही करूँगा, तुम कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। किसी के वालिद साहब ये कह रहे हैं कि भई इस घर के सारे फ़ैसले मैं करता हूँ, तुम नहीं करोगे। उसमें भी ये होता है कि आप एक दफ़ा पॉज़ करके कहते हैं कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के सब फ़ैसले इस शख़्स के हाथ में सौंप दूँ। ये तो बहुत बड़ा फ़ैसला है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं इतना बड़ा फ़ैसला कर सकता हूँ या नहीं? क्या मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले इसको दे सकता हूँ? मुझे इसके लिए वक़्त चाहिए। इतने बड़े फ़ैसले के लिए वो मुझे सोचने भी नहीं दे रहा, तो आप कहेंगे ऐसे नहीं हो सकता। अगर बच्ची की शादी करनी है और मैंने ये सोचना है कि आज के बाद इसकी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले ये मेरे से कंसल्टेशन में नहीं करेगी, अपने मियाँ से कंसल्टेशन में करेगी। मुझे भी सोचने के लिए टाइम चाहिए। अगर वो मुझे कहे जी फ़ौरन बताएँ, मैं नहीं बता सकता। और इतने बड़े फ़ैसले के लिए वो मुझे सोचने भी नहीं दे रहा, मुझे सोच के फ़ैसला करना है। और अगर आप इसको मेरी सोच के तौर पर लेकर चलें, इसको पहले शेर से रिलेट करके देखें।